भरतापुर में पहुंचा बसपा प्रतिनिधि मंडल, लापता लोगों के परिजनों से मिला, रेस्क्यू जारी रखने की मांग। जनपद बहराइच की बलहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भरतापुर गांव में हाल ही में हुई दर्दनाक घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गांव पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर उन परिवारों से मुलाकात की जिनके अपने अब तक नदी में लापता हैं या रेस्क्यू कर निकाले गए हैं। इस मौके पर बसपा जिला सचिव प्रभारी उत्तम कुमार सिंह चौहान, प्रभारी पूर्व प्रत्याशी बलहा डॉक्टर आरसी प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद उर्फ डॉक्टर आरसी प्रसाद, सेक्टर अध्यक्ष मोतीपुर बलराम गौतम, सेक्टर अध्यक्ष उर्राव शिवनारायण भारती समेत अन्य बसपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बसपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी रखा जाए। उन्होंने कहा, इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोए हैं, उनके पुनर्वास और आर्थिक सहायता के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए। बसपा प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पार्टी हमेशा गरीब, पीड़ित और वंचित वर्गों के साथ खड़ी है और ऐसे कठिन समय में हर संभव सहायता और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। 2 दिन पहले हुए बहराइच में एक बड़े दुखद और दर्दनाक नाव हादसे में लगातार हम अपडेट आपको देते रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। कल तक हमने ये भी बताया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वहां नहीं पहुंची, लेकिन अभी हमारे पास एक खबर आई है, अपडेट आया है कि वहां पर बसपा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। 6 किलोमीटर पैदल चलकर लोग बसपा प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा, लोगों के बीच में गए, रेस्क्यू किया गया। इस बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। बलहा विधानसभा बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तम जी, जो उत्तम जी सचिव भी हैं उसमें, तो हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वहां पर वो गए हैं, क्या वहां की स्थिति है। जी उत्तम जी। जी सर। जी मैम। जी उत्तम जी, आप वहां पे गए थे जहां पर वो नाव वाला हादसा हुआ है, वहां पे अभी स्थिति क्या है? अभी तक एक लाश मिली थी जिसका पीएम हो गया है। जी। 8 लोग गायब हैं। अच्छा, 8 लोग अभी भी लापता हैं। जी। कल हम कम से कम 10 किलोमीटर चल करके जी। फिर गेरुआ नदी पड़ती है, उस पे नाव से पैदल चल करके फिर कोड़ियाला नदी पार करके फिर जंगल बिहड़ रास्ता है। जी जी। जिसमें अपने साथियों के साथ जा करके उस गांव में पहुंचे। जी। तो हमें कमिश्नर साहब भी मिले और डीएम साहब भी मिले। जी। जब हम लोग जा रहे थे तो डीएम साहब वापस आ रहे थे। जी। नमस्कार हुआ, लेकिन वहाँ हम तो लगा है कि भारत देश की आज़ादी हो गई, लेकिन वहाँ वहाँ के लोगों को जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जी, उससे जैसे दवा, सड़क, पानी, घर, मतलब अगर बिजली तो है ही नहीं। अगर कहा जाए तो वो लोग बस अपने जीवन को काट रहे हैं, उन्हें कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं काट रहे हैं। और काफी 15 साल से उनके विस्थापन की व्यवस्था भी चलाई जा रही है कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। जी। लेकिन जब चुनाव आता है तब शासन सत्ता के लोग वहां जाते हैं और घोषणाएं करते हैं। इसके बाद में कोई उस पर अमल नहीं होता है। मतलब चुनाव के बाद में उस घोषणाओं पे कोई कार्यवाही नहीं होती, लोगों को भूल जाता है। अब कोई नहीं पहुंचा। कल बसपा प्रतिनिधि मंडल जब हमको मालूम हुआ तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, उनको भी मालूम हुई तो उन्होंने भी दुख जताया। और इसके बाद में जिला से अध्यक्ष से बात हुई, क्योंकि पानी भी बरस रहा था। जी जी। और बहुत बीहड़ रास्ता है। जी। लेकिन हम लोगों को उसमें जाने के लिए क्योंकि शासन सत्ता है नहीं। जी जी। लेकिन जब कतन्या घाट गए, कतन्या घाट से फिर पैदल चल करके फिर नाव से फिर उतर करके फिर बीहड़ रास्ते से हो करके वहां गए। वहां हाथी भी देखने को मिला और एक शेर भी टहलता हुआ दिखाई पड़ा। मतलब वहाँ के लोग की जिंदगी हर तरफ से खतरे में ही है। जी, वहाँ के लोगों ने बताया कि क्या कहते हैं, हम परसों ही हाथी आकर के घर गिरा दिया। मतलब वहाँ सब वही टटिया लगी हुई है, फूस के टटिया जो होती है। जी, बहुत छोटे मोटे टटिया लगा करके वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी ऐसे लोग। भारत देश का सुदूर गांव है वो। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले और बलहा विधानसभा में बूथ नंबर 1 है। जी।
वहाँ जो जिनकी पोस्टिंग हो है शिक्षा स्कूल में, जी तो स्कूल में क्या कहते हैं अध्यापक जाते ही नहीं है, जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे वही पुलिया खेल रहे हैं, पैसा खेल रहे देखा हैं। जाए तो बच्चों की शिक्षा भी जी, जी, बहुत जी। बुरा असर पड़ रहा है बच्चों की जी शिक्षा जी पर। जी जी। और लोगों हम लोग कल गए तो बहुत दुखी परिवार था। प्रमोद जो मौर्य समाज के लोग हैं उसमें काफी लोग मौर्य समाज के हैं और गायब हुए हैं। और वो क्योंकि ये लोग गए थे, मैम आपको बता देना चाहते हैं जी कि ये लोग गए थे, वो लखीमपुर खीरी में खैरेटिया बाजार पड़ती है, जी 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 जहाँ पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने ये लोग जाते हैं बाजार में। जी 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 वहां से लौट रहे थे। जी जी। वैसे तो ये और- बहुत बड़ा जी। दुखद हादसा हुआ है ये। अब कुछ बहनें अपने भाई को दूध चबवाने के बाद लौट रही थी, छठ पूजा करने के बाद लौट रही थी। कई परिवार जी, वो उसमें डूब गए। बड़ी दशा खराब है वहाँ, शासन स्तर से अभी तक कोई नहीं। जब हम लोग कह गए थे कल लौटे हैं, तो आज ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कोई जा रहे हैं। जी 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 लेकिन हम लोग जा करके किसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि जीवन सकुशल लौट आया बीहड़ इलाके से। 10 बजे रात में हम लोग यहाँ आकर घर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। सभी लोग वहाँ पर अपनी जान हथेली पर लेकर ही चले हम लोग हैं। सोच संवेदना भी व्यक्त किए और कहा कि अगर बहन जी की सरकार बनेगी जी तो आप लोगों को कहीं विस्थापन की व्यवस्था कराई जाएगी। जी जी लेकिन हमारी बहन जी की सरकार में और इस भाजपा की सरकार में कथनी करने में अंतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल देखने के बाद हमको ये मालूम हुआ कि इन लोगों का कोई सहाय नहीं है। जब वोट पड़ता है तब लोग वहाँ जाते हैं, इसके बाद में वही धर्म के नाम पे वोट लेकर के और अपना झोली भरने के बाद कोई वहाँ जाता नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ पर सांसद और विधायक, स्थानीय सांसद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का है। जी इन लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वहाँ नहीं गए। उनके आंसू पोंछना चाहिए था, उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो गए तो उसके 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी हमने अभी रामजान कुशवाहा को फोटो भी भेजा है, 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक जो गायब हो गया उसके 2 छोटे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। और बहुत बहुत दुखद घटना घटी है, बहुत दुखद घटना घटी है ये। बस ये मैम जो हम पानी ले गए थे और अपने साथ समोसा और नमकीन वगैरह ले गए थे, तो हम उसमें सोच रहे थे कि रास्ते में कहीं खाए पी लेंगे। जी लेकिन वो जब नहीं हुआ तो इतनी बड़ी दुखद घटना थी कि हम लोगों ने उसी को वहीं पर दे दिया लड़कों को जी। कि खाओ तुम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी तमाम जानकारियों के लिए। और रेस्क्यू जारी है अभी, क्या कहते हैं वहाँ पर, और एसएसबी टीम है और एनडीआरएफ वगैरह सब लगी हुई है। जी जी वहाँ पर हम लोग लौटे हैं। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए उत्तम जी, आपको तमाम बहुत बहुत जानकारियों के लिए। बधाई आपको। आपसे फिर जुड़ेंगे और ठीक है। लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। आप लोगों ने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है, लोगों के बीच में जाना, लोगों को थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। नहीं, हम गए और हमारे साथ में डॉक्टर आरसी प्रसाद जी थे, पूर्व प्रत्याशी थे, जी वो गए थे और वहाँ के 2-2 सेक्टर अध्यक्ष भी लिए, जी। सब गए हैं वहाँ पर। इंसानियत नहीं कहती है कि किसी इंसानियत तो यही है, मानवता में उसके आंसू पोंछ लिया जाए। जी बिल्कुल। अब घर हम लोगों को दूर है, वहाँ पर बीहड़ इलाका है, कोई सामान लेकर के हम लोग पहुँचा भी नहीं सकते हैं। नहीं 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 बिल्कुल यही है कि हाँ पैसा वैसा तो दिया जा सकता था उनको। कर सकते हैं। जी सर। सब लोग कुशल मंगल से रहें। जी बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद उत्तम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को।